Assalamualaikum class, how are you? It's our sixth lecture of English and topic is article, workbook page number 36 and 37. Before start our lesson, dear students, subscribe our channel at Dariyarkam School Plus Tour and press the bell icon. After that you will get the notification of new videos. Let's start our lesson. Articles. What is article? The articles are the word a, an and the. ये थ्री वर्ड्स हैं आर्टिकल हैं. आर्टिकल का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. टू टाइप्स हैं आर्टिकल्स की. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द. ठीक है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. इट मीन्स नॉट क्लियर, मतलब पता नहीं है, उस वो बात क्लियर नहीं है. ए पेंसिल, एन ऑरेंज, मतलब ए पेंसिल किसी भी पेंसिल की बात हो रही है, एन ऑरेंज किसी भी ऑरेंज की बात हो रही है. ठीक है. और द डेफिनेट आर्टिकल है द, ये स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में. द बुक, मतलब ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और ये भी इसमें सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी आ सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है. द बुक, द मिल्क, द बर्ड. ठीक है. इनडेफिनेट आर्टिकल है नॉट क्लियर, मतलब वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी किसके बारे में बात हो रही है. उस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ पेंसिल. गिव मी अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दो, लेकिन कौन सी पेंसिल है, कोई सी भी पेंसिल दो, मतलब वो क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी पेंसिल की बात हो रही है. गिव मी एन ऑरेंज, तो मुझे एक ऑरेंज दें. कौन सा ऑरेंज, कोई सा भी ऑरेंज दे दें, मतलब कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि कौन सा किसी जगह पे ऑरेंज पड़ा हुआ है वो वाला ऑरेंज दें, या मुझे जो मैंने ऑरेंज रखा था वो वाला दें. मतलब एक सिंपल एक बात हो रही है, गिव मी एन ऑरेंज, मुझे एक ऑरेंज दें. ठीक है. मतलब ये क्लियर नॉट क्लियर जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन जो है. उसके बाद द के बारे में बात पढ़ रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है, गिव मी द बुक दैट आई गिव यू टू रीड. गिव मी द बुक, मुझे वो वाली किताब दो जो मैंने तुम्हें दी थी पढ़ने के लिए. ठीक है. उस बुक की बात हो रही है कि जो मैंने पढ़ने के लिए दी थी. ठीक है. ये स्पेशल कोई बुक है. गिव मी द पेंसिल विच आई गेव यू टू राइट. गिव मी द पेंसिल, वो वाली पेंसिल दो जो मैंने तुम्हें दी थी लिखने के लिए. ठीक है. इट मीन्स ये क्लियर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है कि वो चीज़ दो जो मुझे जो मैंने दी थी, मतलब उस चीज़ का पता है. तो ये है दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल. हमने आज इनके बारे में पढ़ना है, ए, एन और द के बारे में. ठीक है. वर्कबुक पेज नंबर 36 एंड 37. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क ऑन वर्कबुक पेज नंबर 36. यूज़ ऑफ द. द इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच डिस्क्राइब अ होल क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो एक कंप्लीट क्लास को डिस्क्राइब करते हैं द. फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल. हेयर द काउ रेफर टू ऑल द को, मतलब ये यहाँ पे जो द काउ है ये सारी कॉज को रेफर कर रहे हैं. When the noun is in the plural, we do not usually use the before it. तो यहाँ पे अगर cause होता तो हमने यहाँ पे द नहीं यूज़ करना था, फिर cause से ही स्टार्ट होना था. जैसे फॉर एग्जांपल है, cows are useful animal, तो यहाँ पे ये प्लूरल में है तो ये सेंटेंस cows से ही स्टार्ट होगा. यूज़ द वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी इन सेंटेंसेस में देखना है कि कहाँ पे द यूज़ हो रहा है और कहाँ पे नहीं यूज़ होगा. द पीकॉक हैज़ अ ब्यूटीफुल टेल. पीकॉक एक सिंगल ही है तो इसलिए द पीकॉक हैज़ अ ब्यूटीफुल टेल. द पुलिस हेल्प टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. द सिटी इज़ अ नॉइसी प्लेस. द लायन इज़ अ फियर्स एनिमल. टाइगर्स आर कॉर्निवर्स. तो ये टाइगर्स ये प्लूरल है तो इसके लिए हम द यूज़ नहीं करेंगे, तो टाइगर्स आर कॉर्निवर्स. उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द. द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सम स्टैचूज, बिल्डिंग, प्लेसेस, फेमस बुक. ठीक है. इनके लिए हम यो द यूज़ करते हैं. ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम हैज़ अ कॉपी ऑफ द कुरान. ये स्पेशल चीज़ है ना, तो ये फेमस है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे द कुरान. द इज़ यूज बिफोर सम पर्टिकुलर थिंग, ख़ास चीज़ के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ द गर्ल हु वन द रेस. ये द गर्ल वो वाली गर्ल की है जिसने रेस जीती है, मतलब ये रेस ये स्पेशल गर्ल है ना, तो दिस इज़ द गर्ल हु वन द रेस. Use the where necessary in the following sentences. If you go to USA, you must see the Statue of Liberty. The longest river in Pakistan is the Indus River. The ship sailed across the Atlantic Ocean.
नेक्स्ट पेज नंबर 37 है। इसमें हमने ए, एन और द का यूज़ करना है। एन का आपको पता है कि वोवल साउंड से पहले यूज़ करते हैं, जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू वर्ड इनसे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं उनसे पहले हम एन यूज़ करते हैं। डू यू नो वट डैश ऑस्ट्रिच इज़? ऑस्ट्रिच ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इसलिए इससे पहले एन यूज़ करेंगे। डू यू नो वट एन ऑस्ट्रिच इज़? इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड. It lives in the country called Australia. In Australia, there is also an animal called kangaroo. A kangaroo is the best jumper in the world. It can jump over the fence 10 foot high. Next is fill in the blank with the suitable article. Dash giraffe has a long neck. The giraffe has a long neck. Fawad has bought a pair of new shoes. He put the letter into the envelope. She made an omelette with an egg and a tomato. The dog is a faithful animal. I have sold a ticket for the cricket match held at the stadium. Here is a coin. Keep the coin in your hand. We are going to the Swat Valley for a holiday. Father gave me a lovely book. I am reading the book now. A tall man came to our school. The man was a magician. There is an airport near my home. Writing should be neat. I hope आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल्स क्या हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल क्या है और वो कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, राइटिंग शुड बी नीट। और लर्न डायरी भी आपकी यही, आपने ये दोनों पेजेस को लर्न करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, इससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।